नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरु रंग पे। मैं विजेंद्र सिंह चौहान, मेरे साथ है प्रेमपाल सिंह और आज़ाद सिंह। आज हम आपको लेके आए हैं राजस्थान में ऐतिहासिक स्थल सुमेलगिरी के युद्ध के स्थल पर, जो 5 जनवरी 1544 को मारवाड़ के राजा मालदेव और दिल्ली सल्तनत के बादशाह शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया अनोखा युद्ध है। राजस्थान की गौरवमयी धरा जो अनेक युद्धों की साक्षी रही है। यहाँ के वीरों ने सदियों से विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध अपनी मातृभूमि, संस्कृति व आत्मगौरव की रक्षार्थ अनेक युद्धों में अपनी आत्माहुति दी है। इसी बलिदान की श्रृंखला में गिरी सुमेल युद्ध को विश्व इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये वही रण क्षेत्र है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर मारवाड़ के 8000 सैनिकों ने दिल्ली सल्तनत की 80,000 की सेना को लोहे के चने चबाकर आत्माहुति के लिए मजबूर कर दिया। जैसा कि मैंने आपके युद्ध के बारे में बताया है कि यह युद्ध मारवाड़ के राजा राव मालदेव, जो राव गांगा का पुत्र था, जिसे 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, और दिल्ली सल्तनत के बादशाह शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया, जो 5 जनवरी 1544 को ऐतिहासिक स्थल गिरी सुमेल के युद्ध के रूप में आज जाना जाता है। इस युद्ध का मुख्य कारण शेरशाह द्वारा मेड़ता के शासक विरमदेव को शरण देना तथा मालदेव व शेरशाह की साम्राज्यवादी नीति रही है। इस युद्ध में राव मालदेव की सेना के मुख्य सेनापति रहे राव जेताजी और कूपाजी, जिन्होंने इस युद्ध में अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया और इस युद्ध में वो शहीद हुए। उन्हीं की ये छतरियाँ है हमारे पीछे, आप देख सकते हैं। ये राव जेताजी की है और राव कूपाजी की। इस युद्ध में राव मालदेव की सेना का केंद्र गिरी में था, जबकि शेरशाह सूरी अपनी 80,000 की सेना लेके दिल्ली से फतेहपुर सीकरी होते हुए गिरी से 12 मील दूर सुमेल ग्राम में अपनी सेना का केंद्र रखा। जब दोनों ही सेनाएं अपने अपने शिविर में थी, उस समय बादशाह की सेना जो कि सुमेल ग्राम में रुकी हुई थी, उसको उन्होंने राठौड़ी सेना के डर से अपने जो शिविर था उसके आसपास बहुत ही खाइयाँ खोदी और रेत के बोरों से मजबूत किलेबंदी कर दी। लेकिन उन्हीं को उसके साथ में जो स्थानीय गांव थे उनसे उनको चारा, दाना पानी और राशन की बहुत ही असुविधा होने लगी और रोज़ ही दोनों सेनाओं के बीच में हल्की हल्की छुटपुट होती रही। इसी रोज़ की लड़ाइयों से बादशाह तंग आ चुका था और उसने अंततः सोचा कि राव मालदेव को सीधे तौर पर हराया नहीं जा सकता है, तो उसने षड्यंत्र और कूटनीतिक चाल का सहारा लेना उचित समझा। और इसी क्रम में उसने शासक विरमदेव, जो मेड़ता का शासक था, उससे कहा कि इनके बीच में फूट डालने के लिए कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे इनमें फूट पड़ जाए। थोड़ी सेना के शिविर में शेरशाह सूरी द्वारा कुछ जाली पत्र और मोहरें भिजवाई गई। उसमें ये लिखा गया था कि मालदेव को पकड़ के हमारे सुपुर्द कर दे, तथा ऐसे ही कुछ जाली पत्र शेरशाह सूरी द्वारा राव मालदेव को भिजवाए गए, जिससे उसके मन में ये आशंका पैदा हो गई कि मेरे जो सेनापति है विरोधी सेना से मिल चुके हैं, और इसी वजह से वो मध्य रात्रि में सेना के साथ शिविर छोड़ के आधी सेना लेकर जोधपुर वापस रवाना हो गया। जब मालदेव को ये जाली पत्र प्राप्त हुए और अपने सेनापतियों पर से उसका विश्वास उठ गया, तो वह अपनी आधी सेना लेकर वापस मारवाड़ जाने लगा। उस समय राठौड़ी सरदारों और जेता और कूपा ने उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करी कि राजा जी, ये दुश्मन की चाल है और अपने ऊपर बीच में फूट डालकर हमें युद्ध से भगाना चाहता है। लेकिन राव मालदेव नहीं माना और अपनी आधी सेना लेकर वापस मारवाड़ चला गया। तब जेता और कूपा ने अपने ऊपर लगे इस कलंक को अपने लहू से धोने का निर्णय लिया और आधी सेना सहित रणक्षेत्र में डटे रहे। जब मालदेव अपनी आधी सेना लेकर वापस मारवाड़ चला गया, तब जेताजी और कूपाजी ने युद्ध लड़ने का निश्चय किया। तब स्थानीय ठिकानेदार जैसे बर, जेतारण, बोरदवाड़ और चांके जो ठाकुर थे, उन्होंने अपनी सैनिक सहायता प्रदान की, जिससे राव जेताजी और कूपाजी का जोश दुगना हो गया। और इन्हीं को साथ में लेकर अब जेताजी की सैनिक संख्या लगभग 8000 के आसपास हो गई। उन्होंने शेरशाह से युद्ध करने का निश्चय किया। 4 जनवरी 1544 को मध्य रात्रि में ही राव जेताजी और कूपाजी अफगानी सेना से प्रतिरोध लेने के लिए निकल पड़े और सवेरा होने पर जोश भरे पराक्रम व अदम्य साहस के साथ राव जेता और कूपा, नारा चौहान व अन्य सेना नायकों ने अपने 8000 सैनिकों के साथ शेरशाह की 80,000 की सेना पर जुनूनी आक्रमण व पराक्रम से लबालब इन सेना नायकों ने शेरशाह की सेना में खौफ भर दिया। मरुभूमि के रण बांकुरों के समक्ष शत्रु सेना के पैर उखड़ने लगे। शेरशाह मैदान छोड़ने का निर्णय करने ही वाला था और राठौड़ी सेना के अदम्य साहस और उनकी वीरता को देखकर शेरशाह सूरी को लगने लगा कि अब ये युद्ध मेरे हाथ से जाता रहेगा
और इसी समय वो बीच युद्ध में ही नमाज पढ़ने लगा और अपने खुदा को याद करने लगा कि हे खुदा मेरी सहायता कर। उसी समय उसका एक अन्य सेनानायक जलालुद्दीन जलवानी अपनी छोटी टुकड़ी लेके शेरशाह की सहायता पहुंच गया और पूरा युद्ध का पासा ही पलट गया। देखते ही देखते मारवाड़ी सेना धीरे धीरे उनका प्रतिरोध कम होता गया और अंत में सभी सेनानायक और 8,000 की संख्या जो सेना थी वो पूरी रण में काम आई। इस युद्ध के अंत में राठौड़ी सेना और जेता और कूपा की स्वामी भक्ति और वीरता को देखकर शेरशाह सूरी के मुंह से ही अचानक से निकल गया, बोलियो सूरी बेणसू गिरी घाट गमसाण मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान, अर्थात मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इस युद्ध में राव जेताजी व कूपा जी के सहयोगी रहे राव खीकरण जी उदावत, नाराजी चौहान, राव लाखाजी, राव पंचायण जी, राव अखेरा जी सोनगरा जो राणा प्रताप के नानाश्री से पाली से, राव अखेरा देवड़ा, राव शिवजाजी, नींबाजी भाटी, मांझी चारण, लुम्बाजी भाट जो अल्लाद कायम खानी इत्यादि के नेतृत्व में राजपूत मगरांचल के राजपूतों ने अन्य जातियों के साथ इस युद्ध को काम आए। इस युद्ध स्थल पर वर्तमान में राजस्थान के जल संसाधन विभाग की गिरिनंदा बांध लघु सिंचाई परियोजना बनाई गई है। इस युद्ध में मगरांचल के ठिकानेदार राव नाराजी चौहान उनकी अदम्य साहस और वीरता से प्रभावित होकर राव मालदेव ने उन्हें बर की जागीर प्रदान की तथा उनकी जो छतरी है बर के तालाब की पाल पर निर्मित करवाई। उसके बारे में और जानकारी देंगे मेरे भाई और मित्र आज़ाद। नाराजी चौहान जो कि गिरी सुमेल के युद्ध में अपने अदम्य साहस और अपने वीरता का परिचय दिया था, उन्हीं की स्मृति में आज हम आए हैं बर की पाल, जहां पर उनकी स्मृति में उनकी छतरी बनी हुई है। चीता वंशे नारा चौहान युद्ध लड़े घमासान, चीता वंशे नारा चौहान युद्ध लड़े घमासान, जेता कुपारी करी सहायता हुए युद्ध शमशान, जेता कुपारी करी सहायता युद्ध हुए शमशान, नाहर का युद्ध देखकर भाग गया सूरी सुल्तान, नाहर का युद्ध देखकर भाग गया सूरी सुल्तान, बोलियो एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर खो देता हिंदुआन, बोलियो एक मुट्ठी भर बाजरे रे खातिर खो देता हिंदुआन। इस युद्ध के बाद राव मालदेव को बहुत ही पछतावा हुआ और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफ़ी समय बीत चुका था। अगर वे बीच रण क्षेत्र में युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाता तो राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास कुछ और ही होता। मारवाड़ की जो सीमाएं दिल्ली से लग रही थी वहाँ एक हिंदू सम्राट या हिंदू राजा की उपस्थिति होती, लेकिन जब तक काफ़ी समय बीत चुका था शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर आक्रमण किया और जोधपुर के किले को अपने कब्जे में लिया तथा खवास खां को वहाँ का किलेदार बनाया। लेकिन उसी समय राव मालदेव वहाँ से भागकर अपनी राठौड़ों की शरण स्थली जालोर में सिवाना के दुर्ग में जाके शरण ली। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए। ऐसे ही रोचक एवं ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल मरुरंग दर्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।